अब हमने हर गली और कूचे में जलसा करना है और अगला जलसा लाहौर में करना है। अली अमीन गंडापुर अटक नहीं, लाहौर भी पहुंचेगा, लाहौर का जलसा भी होगा और वो जलसा भी इतना बड़ा होगा कि तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। और ये जलसा 22 तारीख को इंशाअल्लाह अज़ीज़ मीनारे पाकिस्तान में होगा। पहले तो हमने कहा था कि ठीक है, अगर आपने जगह बदलनी है तो बदल दें, लेकिन अब हमारा यही कहना है कि ये जलसा मीनारे पाकिस्तान में होगा और पूरी कौम उमड़ के आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आज 9 सितंबर का दिन है। इमरान खान को बताया गया है कल जिस तरह कौम निकली, कल जिस तरह जलसे में पहुंचे। इश्तियाक खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान खान से अभी अडियाला जेल में मुलाकात करके आ रहे हैं। इमरान खान का चेहरा कैसा था जब बताया गया, कितनी खुशी थी, और आज इमरान खान ने क्या कहा, कौम के नाम क्या पैगाम दिया, जलसे के हवाले से क्या बात हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप इतनी मोहब्बत के साथ खान की बात को सुनना चाहते हैं, और इस कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो खान के लिए कल जलसागाह एट देयर ओन पहुँचे। 2 दिनों से वो लोग सफ़र में थे, रास्ते बंद थे। खान साहब को जब ये बताया गया कि रास्ते बंद थे और इसके बावजूद लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, तो खान ने कहा कि इस कौम को शऊर आ गया है, इस मुल्क की तकदीर बदलने को है। खान ने कहा कि मेरा मुल्क अब तरक्की की राह पे निकलेगा क्योंकि इसकी कौम जाग चुकी है। फिर उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर की मिसाल दी और कहा कि उसवाए हसना के बारे में जिस तरह से कहा गया ना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को क्यों मन्नो अन मानना है, कि एक तरफ रोमन एम्पायर थी, एक तरफ पर्शियन एम्पायर थी और दरमियान में हिजाज का इलाका था। ये अल्फाज हैं खान साहब के। और उस हिजाज में वो लोग रहते हैं जिनको बद्दू कहा जाता था, जिनकी तरफ इन दोनों स्टेट्स का कोई तवज्जो नहीं थी। तो उन्होंने जब उसको एक कौम बनाया, जब एक पैगाम दिया, तो वो पैगाम जब कौम में सरायत कर गया तो फिर किसी को बुलाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। फिर सारे असहाबे सुफ़ा में आके बैठते थे और बात सुनते थे और उस पर अमल करते थे। मेरी कौम का आज निकलना ऐसा ही है, जिस तरह से लोग इस बात को समझ चुके हैं, उस सुन्नत पे अमल करते हुए कि हमारा हक क्या है, हक के लिए हमने कैसे खड़ा होना है, इस कौम की तकदीर को बदलने के लिए क्या कुर्बानी देनी है। ये अल्फाज थे खान साहब के ऐसे। और वो कहते हैं कि अब कॉल देने की ज़रूरत नहीं रह जाती, जलसे करने की ज़रूरत नहीं रह गई। जलसे तो हर गली और कूचे में हैं, अब हमने हर गली और कूचे में जलसा करना है और अगला जलसा लाहौर में करना है। अच्छा, करक में भी जलसा। अब इसी तरफ आते हैं लाहौर के जलसे की तरफ। अली अमीन गंडापुर की जन्नत से जो कल स्पीच की गई, जो उन्होंने एक धमकी भी दी और कहा भी कि हम आएंगे, रोकर दिखाइएगा। तो आज नून लीग वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अता तारड़ ने कहा कि अटक पुल क्रॉस करके दिखाइएगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ अली अमीन ने कहा है कि हम डोल भी साथ लेकर आते हैं, हम रात भी लेकर आते हैं, और दूसरी तरफ अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि हम आपको किसी सूरत अटक पुल क्रॉस नहीं करने देंगे। तो क्या कहेंगे आप? ये इस हुकूमत की कली खुली है। इसके वज़रा, वो राना सनाउल्लाह हो, वो अता तारड़ हो, उनको तो झूठ और लग़व बातें कहने के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। अली अमीन गंडापुर अटक नहीं, लाहौर भी पहुंचेगा, लाहौर का जलसा भी होगा और वो जलसा भी इतना बड़ा होगा कि तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। और ये कहना कि अली अमीन गंडापुर ने कोई धमकी दी है, अली अमीन गंडापुर ने इनको पैगाम दिया है कि आप अपने गैर आईनी रस्तों से बाज आ जाओ। आईनी हक है हर शख्स का जलसा करना, फ्रीडम। वो कह रहे हैं कि हमें इंतजार रहेगा आपके आने का। तो हम आए लो, हमने कब कहा है कि हम नहीं आ रहे? और ये जलसा
22 तारीख को इंशाअल्लाह अज़ीज मीनारे पाकिस्तान में होगा। और ये जलसा 22 तारीख को इंशाअल्लाह अज़ीज मीनारे पाकिस्तान में होगा। पहले तो हमने कहा था कि ठीक है, अगर आपने जगह बदलनी है तो बदल दें, लेकिन अब हमारा यही कहना है कि ये जलसा मीनारे पाकिस्तान में होगा और पूरी कौम उमड़ के आएगी। सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं आएगा, जैसे पंजाब ने कल सारा जलसागाह भर दिया और केपी के आने से पहले 80% जलसा खत्म था। 80% तो जलसा 20% रह गया जब हम अली अमीन गंडापुर साहब तशरीफ लाए थे। यानी ये इनका कहना कि ये सारा पंजाब जब रहीम यार खां से निकला तो उसने सादकाबाद क्रॉस किया, सादकाबाद से होते हुए बहावलपुर भी आए, बहावलपुर से मुल्तान भी आए, लाहौर से होते हुए वो यहाँ पहुंचे हैं। अगर आप उनको नहीं रोक सके तो कैसे अली अमीन गंडापुर 22 का जलसा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज। आप बाहर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो वुकला का क्या किरदार होगा, क्योंकि लाहौर में वुकला की बहुत ज़रूरत होगी, तो क्या किरदार होगा? वकील खान साहब ने आज कहा कि जब 9 मई के बाद 13 अगस्त तक का टाइम मिला ना, तो कहते हैं कि वकील वो मेरी फायर वॉल है जिसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया और आगे भी वकील ने प्रोटेक्ट करना है। इस 9 मई के हवाले से वुकला का जो रोल है वो आपके सामने है, ILF पाकिस्तान का जो रोल है वो आपके सामने है। आज पार्टी में, मदर पार्टी में वुकला का जो रोल है वो आपके सामने है। वकीलों ने अपने किरदार से साबित किया है। हम आइन और कानून को मानते हैं। ये काला कोट आइन की पासदारी के लिए खून दे चुका है। इस मुल्क में इन जजों को बहाल करवाने के लिए हमने जिंदा अपने ऊपर, जिंदा लाशों के ऊपर, हमारे वुकला के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए थे। शायद आपको वो वक्त भूल गया है, लेकिन हमें याद है। हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करते, क्योंकि हम कोई गैर कानूनी अमल करते ही नहीं है। हम इस मुल्क में चाहते हैं कि बड़े और छोटे के लिए कानून एक हो, और किसी बड़े के लिए एक अलग कानून हो और छोटे के लिए अलग कानून हो। तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात याद कर लें कि अगर मेरी बेटी भी ये जुर्म करती तो मैं उसके हाथ भी काटने का हुक्म देता। तो आज तुम लोग सोचो, ये जो हुकूमत बैठी है ना, ये दोहरा कानून, ये जो काजी उल कज़ा बैठे हैं ना, ये जो जजेस बैठे हैं जिन्होंने आज का ये फैसला दिया है, काला फैसला आज का दिया गया है, क्योंकि जुर्म तो रह ही नहीं गया, कानून के मुताबिक जुर्म नहीं रह गया। और कहते हैं कि जाएं FIA कोर्ट में जाके पेश हों और वहां पे आपके केसेस सुने जाएं। ये जज कौन होता है किसी की जुरिस्डिक्शन को अज्यूम करने के लिए? जब FIA के तहत कोई जुर्म होगा, उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसकी कंप्लेंट होगी, उसकी FIR होगी, तो तब ये केस FIA कोर्ट में चल सकता है। जी, बहुत शुक्रिया जी। इश्तियाक खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। लाहौर का जलसा होगा, ज़रूर होगा। इमरान खान बहुत खुशी थे, बहुत खुश दिखाई दिए जब उन्हें बताया गया कि कौम निकल आई है। बाकी अपडेट देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।